आज हम लोग को क्या पढ़ना है, डेमोक्रेटिक राइट। डेमोक्रेटिक राइट आखिर होते क्या हैं? डेमोक्रेटिक राइट का मतलब है जो हमारी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी की, उस गवर्नमेंट के कारण हमें जो राइट्स मिले हैं, डेमोक्रेसी के कारण जो राइट मिलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एक कोई भी गवर्नमेंट है अगर डेमोक्रेसी को फॉलो करती है तो किस प्रकार से उसकी फंक्शनिंग होती है, किस प्रकार से उसकी वर्किंग होती है। लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स के बिना क्या किसी की लाइफ पॉसिबल है? अगर है तो किस प्रकार की होगी? हम बोलते हैं कि अगर किसी को कोई राइट्स नहीं दिए जाएं, किसी को कोई अधिकार नहीं दिया जाए तो हम ना खाने को पाएंगे ना रहने को पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अधिकार ही नहीं होगा। अभी हम कहीं भी जाते हैं, रहते हैं, जो मन पड़ता है वो खाते हैं, जिस कास्ट में चाहे उस कास्ट को फॉलो करते हैं जिस जगह चाहे उस जगह जाकर रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास राइट्स ना हो तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपको पता है प्रिजन इन Guantanamo Bay, about 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy. उस समय अमेरिकन नेवी के द्वारा क्या किया था, 600 लोगों को मतलब सीक्रेटली, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, चोरी से 600 लोगों को उठा लिया था। अन्ना's father Jamil A. Bana was among them. The American government said that there were enemies of the US and linked to the attack on New York on 11 September 2001. In most cases, the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment like other prisoners. Il-Bana's family got to know that he was in that prison only through the media. Families of prisoners, media or even UN representatives were not allowed to meet them. The US Army arrested them, interrogated them and decided whether to keep them or not. There was no trial before any magistrate in the US, nor could be these prisoners approach courts in their own country. क्या था उस समय पे? भाई किसी को कोई अधिकार तो था नहीं, रूल था नहीं। तो जब अमेरिकन गवर्नमेंट के जो आर्मी थी उसने जब उनको उठा लिया, उनको कैद कर दिया और उनसे क्या करती थी, सवाल जवाब करती थी, इंटेरोगेट करती थी। अब उनको इंटेरोगेट करने के लिए इनको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। जब किसी की परमिशन नहीं लेने थे, जब मन पड़ता था, जिसको मन पड़ता था उठा लेते थे, इंटेरोगेट करते थे और खुद ही डिसाइड करते थे कि इसको हम रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसी प्रकार से कुछ सिटीजन राइट्स था सऊदी अरेबिया में भी। सऊदी अरेबिया में क्या था, द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैड नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। सऊदी अरेबिया में क्या था, सऊदी अरेबिया में जो राजा था उसको चुनने का अधिकार लोगों को नहीं था। The king selects the legislature as well as the executive. He appoints the judges and can change anything of their decision. अब जो वहाँ के लेजिस्लेचर था, जो एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, उन सबको कौन चेंज करता था? किंग। किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत किंग को नहीं थी। किंग जब चाहता था अपने हिसाब से डिसीजन लेता था। यहाँ तक कि सिटीजन्स को कोई अधिकार नहीं था कि वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं। मीडिया को रिपोर्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं था। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन की कोई आज़ादी नहीं थी। वहाँ सभी के सभी मुस्लिम ही थे, नॉन मुस्लिम को वहाँ अलाउड नहीं था कि वो प्राइवेट रहें, मतलब प्राइवेटली रहें, पब्लिकली उनको अलाउड नहीं था। उनको ये था कि आप प्राइवेटली रह सकते हो, पब्लिकली आप अलाउड नहीं हो, मीन्स पब्लिक में आप नहीं रहोगे, अलग सेपरेट उनको रखा जाता था। Women are subjected to many public restrictions. The testimony of one man is considered equal to that of two women.
अब क्या था, पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस थे वुमेन में बहुत ज़्यादा। पहले वुमेन्स में बहुत ज़्यादा पब्लिक रेस्ट्रिक्शन, मतलब लोगों के बीच बहुत ज़्यादा नहीं जा सकती थी। सभी को पता है कि महिलाओं को ना पहले वोट डालने का अधिकार था, ना उनको बाहर निकलने का अधिकार, वो घर में ही केवल रहती थी। बाहर निकलने का, पब्लिक में आने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। ये सारी घटनाएं जब होती हैं तो अब बात आती है भैया इन सभी चीज़ों से निजात कैसे पाया जाए। इन सभी चीज़ों से निजात कैसे पाया जाए, क्योंकि इन सभी चीज़ों में लोग खुश नहीं थे। तब फिर लाया गया डेमोक्रेसी। क्या लाया गया तब? डेमोक्रेसी लाई गई। अब डेमोक्रेसी में सिक्योरिटी का हो, डिग्निटी का हो या फेयर हो, सभी को अधिकार था। क्या 3 अधिकार दिए गए थे डेमोक्रेसी में? 3 बेसिक अधिकार दिए गए थे। पहला था फ्रीडम का, दूसरा पहला राइट टू फ्रीडम, दूसरा राइट टू लिव, तीसरा राइट टू जस्टिस, फिर राइट टू रिलेशन। किसी भी रिलेशन में आप रहो, डेमोक्रेसी में क्या क्या बोला गया कि आप कहीं भी रह सकते हो, आप पूरी तरह से आज़ाद हो। देश के किसी कोने में रहना चाहते हो उस कोने में रह सकते हो, जिस कास्ट को अपनाना चाहते हो उस कास्ट को अपना सकते हो। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप अपनी कास्ट चेंज करो। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। एजुकेशन का राइट सभी को दिया गया, वोट डालने का राइट सभी को दिया गया कि सभी के पास एक इंडिविजुअल वोट होगी। तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे राइट्स दिए गए। राइट्स होते क्या हैं? राइट्स आर द क्लेम्स, राइट्स आर द क्लेम। पेज नंबर 77 में देखना, लास्ट पैराग्राफ। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। राइट क्या है? एक ऐसे अधिकार हैं जो आप क्लेम कर सकते हो, बोल सकते हो, जता सकते हो। राइट का मतलब होता क्या है? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। राइट्स एक ऐसे क्लेम्स होते हैं जो किसी सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और फिर लॉ द्वारा उसको सैंक्शन किया जाता है, मीन बनाया जाता है। अब डेमोक्रेसी में हमें राइट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? डेमोक्रेसी में राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो राइट्स क्या करते हैं? एक बहुत ही स्पेशल रोल निभाते हैं। कहाँ पे? डेमोक्रेसी में राइट्स काम क्या करते हैं? राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ मेजॉरिटी। जो राइट्स क्या काम करेंगे? जो मेजॉरिटी होती है, जो बलवान होते हैं, उनसे कमज़ोर लोगों को बचाते हैं। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। राइट एक ऐसी गारंटी होती है जब कोई चीज़ आपकी बिगड़ रही हो तो उसको सही करने के लिए यूज की जाती है। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन दोज इन माइनॉरिटी। ये क्या हैपेंस होती है? जब माइनॉरिटी पे चलते हैं। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट्स इन सच आ सिचुएशन। अब गवर्नमेंट इन सिटीजन्स के राइट्स को इन सिचुएशन में प्रोटेक्ट करती है। बट समटाइम्स इलेक्टेड पीपल्स या गवर्नमेंट्स में नॉट प्रोटेक्ट और इवन में अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। लेकिन कुछ समय कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है और खुद ही लोगों के राइट्स का खनन कर देती है, और जो अपने बेसिक राइट्स हैं, जो सिटीजन्स के जो बेसिक राइट होते हैं, ये जो डेमोक्रेसी है उसमें रिटेन होते हैं। डेमोक्रेसी में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो राइट्स हैं वो रिटेन हैं, ताकि भैया वो प्रूफ रहे कि हाँ ये राइट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में करते हैं। ओके, थैंक यू।